आखिर क्या है पेगासस, क्यों आया चर्चा में, क्या है इसके नियम, क्यों जासूसी का माना गया है उपकरण और भारत में आखिर इतना चर्चा में क्यों है पेगासस, ये सब हम आपको बताएंगे अपनी इस खबर में। बात करें भारत की तो पेगासस को लेकर सरकार घेरे में है, क्योंकि खबरों की माने तो भारत के अंदर कुछ पत्रकारों कुछ नेताओं के फ़ोन भी टैप हुए हैं। चलिए सबसे पहले बताते हैं कि आखिर ये नाम आया कहां से। पेगासस को इस्राइल की साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ने तैयार किया है। बांग्लादेश समेत कई देशों ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है। इसे लेकर पहले भी विवाद हुए हैं। मैक्सिको से लेकर सऊदी अरब की सरकार तक इसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं। व्हाट्सएप के स्वामित्व वाली कंपनी फेसबुक समेत कई दूसरी कंपनियों ने इस पर मुकदमे किए हैं। भारत की बात करें तो भारत के बारे में आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं है कि सरकार ने एनएसओ से पेगासस को खरीदा है या फिर नहीं। हालांकि एनएसओ ने पहले खुद पर लगे सभी आरोपों को खारिज किए हैं। ये कंपनी दावा करती है कि वो इस प्रोग्राम को केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को बेचती है और इसका उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है। हालिया आरोपों को लेकर भी एनएसओ ने ऐसे ही दावे किए हैं। सरकारें भी जाहिर तौर पर बताती हैं कि इसे खरीदने के लिए उनका मकसद सुरक्षा और आतंकवाद पर रोक लगाना है, लेकिन कई सरकारों पर पेगासस के मनचाहे इस्तेमाल का दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पेगासस कैसे काम करता है। पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इस्राइली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी ने बनाया है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्परस्काई की एक रिपोर्ट के अनुसार पेगासस आपको इनक्रिप्टेड ऑडियो सुनने और इनक्रिप्टेड संदेशों को पढ़ने लायक बना देता है। इनक्रिप्टेड ऐसे संदेश होते हैं जिसकी जानकारी सिर्फ मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले की होती है। जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजा जा रहा वो भी उसे देख या सुन नहीं सकती। पेगासस के इस्तेमाल से हैक करने वाले को उस व्यक्ति के फ़ोन से जुड़ी सारी जानकारियां मिल सकती हैं। अब आगे हम आपको बताते हैं कि पहली बार पेगासस का नाम कब सामने आया। तो पहली बार 2016 में पेगासस का नाम सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस से जुड़ी जानकारी पहली बार साल 2016 में संयुक्त अरब अमीरात के मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर की बदौलत मिली। उन्हें कई एसएमएस प्राप्त हुए थे जो उनके मुताबिक संदिग्ध थे। उनका मानना था कि उनमें लिंक गलत मकसद से भेजे गए थे। उन्होंने अपने फ़ोन को टोरंटो विश्वविद्यालय के सिटीजन लैब की जानकारी में दिखाया। उन्होंने एक अन्य साइबर सुरक्षा फर्म लुकआउट से मदद ली। मंसूर का अंदाजा सही था। अगर उन्होंने लिंक पर क्लिक किया होता तो उनका आईफोन मैलवेयर से संक्रमित हो जाता। इस मैलवेयर को पेगासस का नाम दिया गया। लुकआउट के शोधकर्ताओं ने इसे अपनी एंड पॉइंट पर किया गया सबसे जटिल हमला बताया। गौर करने वाली बात यह है कि आमतौर पर सुरक्षित माने जाने वाले एप्पल फोन की सुरक्षा को ये प्रोग्राम भेदने में कामयाब हुआ। हालांकि एप्पल इससे निपटने के लिए अपडेट लेकर आ गया। एनएसओ कंपनी हमेशा से दावा करती रही है कि ये प्रोग्राम वो केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को ही बेचती है और इसका उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है। कंपनी ने कैलिफोर्निया की अदालत में कहा था कि वह कभी भी अपने स्पाईवेयर का उपयोग नहीं करती, केवल संप्रभु सरकारें करती हैं। कंपनी ने कहा, हमें अपनी तकनीक और क्राइम और आतंकवाद से निपटने में इसकी भूमिका पर गर्व है, लेकिन एनएसओ अपने प्रोडक्ट का खुद इस्तेमाल नहीं करता। हमने कई बार ये बात साफ तौर पर कही है कि एनएसओ के प्रोडक्ट केवल सत्यापित और अधिकृत सरकारी एजेंसियों को ही दिए जाते हैं और वही इन्हें संचालित करते हैं। तो पेगासस से जुड़ी इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आप इस जानकारी से सहमत हैं या फिर नहीं? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।